नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वीनू मान है। मैं CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट में बाल नेत्र रोग विशेषज्ञ के तौर पर कार्यरत हूँ। आज ब्लैक सी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अम्बलायोपिया यानी लेज़ी आई के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। अम्बलायोपिया यानी अलसाई आँख या लेज़ी आई यह एक कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में, बच्चों की नेत्र प्रॉब्लम है जिसको हम इग्नोर करते हैं या हम उसको पहचान भी नहीं पाते हैं। अम्बलायोपिया जो होता है यह पैदाइशी हो सकता है, जिसके मुख्यतः कुछ कारण होते हैं, जैसे कि चश्मे का नंबर होना या बच्चे की आँख में कोई पुतली के ऊपर कोई सफ़ेदी होना या आँख के लेंस में मोतियाबिंद होना या पर्दे में कोई दिक्कत होना, जिसको अगर हम समय रहते पहचान लेते हैं तो हम उसका इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी कुछ वजह हो सकती हैं जिससे अम्बलायोपिया या लेज़ी आई हो सकता है, जिसमें तिरछापन भी एक मुख्यतः कारण है। तिरछेपन को हम लोग बहुत जल्दी देख नहीं सकते, पहचान नहीं पाते और समय के साथ ये बढ़ता रहता है। और जब हम इसको पहचान पाते हैं तो तिरछेपन का तो इलाज हम संभव कर सकते हैं, मतलब ऑपरेशन के द्वारा या उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जो अम्बलायोपिया हो गया उससे या लेज़ी आई हो गई उससे, वो हम ठीक नहीं कर पाते हैं। तो अम्बलायोपिया जो होता है मुख्यतः यह शुरुआत के दौर में पकड़ना और इसका इलाज शुरुआत के दौर में करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए बच्चों का जो ट्रीटमेंट है या जो उसका चेकअप है वो जल्दी कराना बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारे बच्चे हैं उनका समय पे, मतलब पैदाइशी पैदा होने पे 6 महीने की एज में और 1 साल की उम्र में और 3 साल की उम्र में शुरुआती हमें उनका चेकअप कराना बाल नेत्र रोग विशेषज्ञ से करवाना चाहिए। अगर उनकी आँख में कोई चश्मे का नंबर है तो वो ज़रूर से हमें लगाना चाहिए। अगर कोई दिक्कत अगर मिलती है पुतली में या लेंस में या पर्दे में तो उसका इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ आँख में रहेंगी, परसिस्टेंटली रहेंगी, तो ये अम्बलायोपिया करेंगी, लेज़ी आई करेंगी। माने बच्चे की आँख को अगर हम रोशनी नहीं पहुँचा रहे हैं चश्मे के द्वारा या पर्दे का कोई प्रॉब्लम है उसका इलाज करके उसके द्वारा या पुतली पे कोई सफ़ेदी है उसका इलाज करके उसके द्वारा, तो बच्चे की पर्दे में रोशनी नहीं पहुंचेगी और उसके ब्रेन का डेवलपमेंट और उसकी आँख का डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। और यह जो होता है इरिवर्सिबल होता है। अगर एक बार ये डैमेज हो गया आँख में अर्ली पीरियड में तो यह इरिवर्सिबल होता है, माने हम इसकी भरपाई बाद में नहीं कर सकते। शुरुआती दौर में अगर हम इलाज करते हैं या जो इस परेशानियों की वजह से देरी हो गई इलाज में, उसकी वजह से जो रोशनी में कमी आती है उसको हम पट्टी के द्वारा या पैचिंग थेरेपी जिसे हम कहते हैं उसके द्वारा हम विजुअल रिकवरी, आँख की रोशनी की रिकवरी कर सकते हैं। तो मुख्यतः पैचिंग थेरेपी इसका मेन ट्रीटमेंट है। और उसके अलावा संबंधित जो भी बीमारी आँख में पाई गई है या जिसकी वजह से भी लेज़ी आई हो रहा था, मतलब जैसे कोई अगर पुतली पे सफ़ेदी थी या चश्मे का नंबर था या कोई और प्रॉब्लम है, तो उसका इलाज पहले से पहले करना, जल्दी से जल्दी करना वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम पैचिंग थेरेपी स्टार्ट करते हैं और पैचिंग थेरेपी के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं 8 साल की उम्र तक, लेकिन अगर उसके बाद हम पैचिंग थेरेपी देते हैं तो रिज़ल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते। कहने का मतलब फिर हम रोशनी को हम बहुत ज़्यादा वापस नहीं ला सकते। तो जल्दी से जल्दी हमें बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है और इसलिए कहा जाता है कि बच्चों की आँख का जो चेकअप है वो समय रहते करवाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारी और जो रोशनी को जो हम बचा सकते हैं वो समय रहते, मतलब विदिन 8 ईयर्स जिसको हम क्रिटिकल पीरियड कहते हैं अम्बलायोपिया के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए वो बहुत ज़रूरी है। बच्चों के मोतियाबिंद के बारे में, जो कि एक कॉमन आई प्रॉब्लम है बच्चों में और जिसको हम बहुत जल्दी पहचान नहीं पाते हैं, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। हमारे देश में वैसे तो मोतियाबिंद बड़ों में और बच्चों में दोनों में पाया जाता है, लेकिन हम बड़ों के मोतियाबिंद को लेकर तो जानकारी रखते हैं, लेकिन बच्चों के मोतियाबिंद के बारे में जानकारी के लिए अभी अभाव है। इस वजह से जो काफ़ी बच्चे होते हैं जो कि इस बीमारी के साथ पैदा होते हैं, जिसे हम पैदाइशी मोतियाबिंद कहते हैं या कंजेनाइटल कैटरेक्ट कहते हैं, उससे काफ़ी सारे बच्चों का जो विकास है आँख का वो नहीं हो पाता है अगर इसको समय से हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करें। ये जो मोतियाबिंद है ये पैदाइशी होता है और कई बार यह मोतियाबिंद समय के साथ, जिसको हम डेवलपमेंटल कैटरेक्ट कहते हैं, वह भी होता है। दोनों ही प्रकार का जो मोतिया होता है इसका ट्रीटमेंट और इसका डायग्नोसिस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर समय से हम इसको नहीं पकड़ पाते हैं तो बच्चों की आँख में और तरह की प्रॉब्लम्स, जिसको अम्बलायोपिया, लेज़ी आई या स्क्विंट या आँख का तिरछापन हो सकता है और बाकी सारी समस्या जो होती हैं, कुल मिलाकर आँख की जो ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होता है उस पर अपना असर डालता है।
और फिर हम उसको आँख की रोशनी को हम कुछ हद तक बचा नहीं पाते हैं सभी ट्रीटमेंट करने के बावजूद। तो जो भी ये ट्रीटमेंट है बच्चों में वो बहुत जल्दी होना आवश्यक है। इसके लिए बाल नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाना और इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चों का मोतियाबिंद है उसका इलाज जो होता है वो बड़ों के मोतियाबिंद से डिफरेंट होता है, अलग होता है, क्योंकि ऑपरेशन में जो हम प्रणाली यूज़ करते हैं वो डिफरेंट होती है बड़ों के मोतियाबिंद से। और बच्चों के मोतियाबिंद में ऑपरेशन ही एक साधन है जिससे हम आँख की रोशनी बचा सकते हैं। ऑपरेशन के दौरान हम आँख में लेंस डालते हैं जिससे कि बच्चों की आँख की रोशनी वापस आती है। ऑपरेशन के बाद बच्चों को आँख में चश्मा पहनना पड़ता है और यह चश्मा धीरे धीरे इसका पावर जो है कम हो जाता है, और जो लेंस डलते हैं वो ताउम्र के लिए होते हैं। उसके बावजूद अगर आँख में कोई रोशनी में कमी रहती है या तिरछापन रहता है, उसके लिए हम रिहैबिलिटेशन करते हैं, या तो पट्टी के फॉर्म में जिसको हम पैचिंग थेरेपी कहते हैं, या हम तिरछेपन का ऑपरेशन करके आँख को सीधा कर सकते हैं। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों की आँख की जांच समय समय पर करवाना बहुत ज़रूरी है। पैदाइशी में अगर पैदा होने के बाद में बच्चे की आँख में आपको स्पेशली अगर कुछ सफ़ेद रंग का कुछ आँख की काली पुतली के अंदर नज़र आता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें और बच्चे बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, और जल्दी इलाज कराना ही आँख की रोशनी को बचाने का एकमात्र साधन है। धन्यवाद।